होंगे। आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक अपने जो अधिकार थे, हमारे जो अधिकारों के हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसके विषय में आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत आभार। मैं आप सबको नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं कि आपने जो हमारा उत्साहवर्धन किया है, इसके लिए मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं कि किन शब्दों से मैं आप सबका आभार व्यक्त करूं। आप सबको पता है कि जब हम बचपन थे, हम छोटे थे, तो हमारे इलाके में जब रोड बनती थी गढ़वाल में कहीं भी, तो हमारे नेपाली भाई जो मजदूर होते थे वो मजदूरी करने आते थे और ठेकेदार उनको मजदूरी कराता था और ठेकेदार जो है कि साल 6 महीने करने के बाद गुम हो जाता था और वो मजदूर जो है जैसे के तैसे रह जाते थे बेचारे। तो ये ठेका प्रथा जब से देश में शुरू हुआ है, तो आप देख रहे होंगे कि जहाँ पर ठेका प्रथा होती है तो निचले तबके का बहुत बड़ा नुकसान होता है। और आपने देखा होगा कि जब ORP 1 की लड़ाई लड़ रहे थे तो दिल्ली में जंतर मंतर पे सारे लोगों ने, हमारे वार्ड जेसीओ और अधिकारी वर्ग में हमारे साथ शामिल थे। तो ऐसे गलती से क्या हुआ कि वो ठेका किसी के हाथ लग गया और उस ठेका का लाभ जो है कि ठेकेदार लेके चले गए और हम लोग देते रह गए। तो इसके विषय में हम लोगों की लड़ाई है। तो आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने कि 71 की लड़ाई में भी उन्होंने प्रतिभाग किया था और बहुत ही वयोवृद्ध भी नहीं बोलेंगे, उनको अभी ठीक ठाक स्थिति में हैं। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष जी हैं विशंबर दत्त धुलिया जी, मैं उनको कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित करता हूं और मंच पे लाने के लिए मैं संकेश्वर प्रसाद सेमवाल जी, मान सिंह रावत जी, दसमाना साहब और इधर साइड में बैठे साहब, सबसे आमंत्रित करता हूं कि कृपया अध्यक्ष साहब को मंच पे लाने का कष्ट करेंगे। विशंबर दत्त धुलिया जी, जोरदार तालियों से करेंगे अध्यक्ष महोदय का। और अध्यक्ष जी का माल्यार्पण के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे मीडिया प्रभारी, इस कार्यक्रम को जो गति दे रहे हैं मीडिया प्रभारी बलवान सिंह रावत जी को, कि इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी का माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। बलवान सिंह रावत जी। हाँ जी, नमस्कार। कोई बात नहीं। वक्ताओं से मेरा विशेषकर खासकर ये निवेदन है कि कृपया कम शब्दों में अपनी बात को रखें, क्योंकि वक्ता हमारे पास काफी है, तो इसलिए इसका भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। अभी तेलीपाड़ा से यहाँ पर हमारे जितने भी साथी यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमको इस संगठन को जो शक्ति जो प्रदान हुई हमारे को आप लोगों के द्वारा, हमको जो संगठन में तो मैं आमंत्रित करता हूं यहाँ पर प्रमोद रावत जी को, कृपया अपनी बात को रखेंगे। प्रमोद रावत जी कम शब्दों में अपनी बात रखें, क्योंकि वक्ता सभी है तो मौका तकरीबन सबको मिल जाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा बोलेंगे क्योंकि हमारे फिर अतिथि आ जाएंगे, तो उसके बाद वक्ता जो बाहर के होंगे हमारे वही होंगे। प्रमोद रावत जी। धन्यवाद खेतवाल जी। रिस्पेक्टेड मेरी मातृशक्ति वीर नारियों, मेरे पूर्व सैनिकों, आज यहाँ पर जो हम मीटिंग रखे हैं, जो आज हमारे दिल्ली से, केरला से, पंजाब से जो लोग आ रहे हैं, इससे पहले भी हम 20 फरवरी को जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन में गए थे। आज ये हमारी अपनी अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। इसमें हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं, हम राजनीति से कोई मतलब, हमारे अपने अधिकारों की लड़ाई है। हमने 14 तारीख को यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को और रक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया
14 मार्च को उसे पता चला कि कोटद्वार एक सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, और उस दिन हम कम से कम 450 आदमी उस ज्ञापन देने में गए थे। उससे पूरे भारत में पता चला कि कोटद्वार में कितने पूर्व सैनिक हैं और कोटद्वार को क्यों सैनिक बाहुल्य क्षेत्र बोलते हैं। उसे पता चला, पूरा देश जाग रहा है। परसों